हेलो छात्र। माय नेम इज विक्रम। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये वीडियोस 4-5 दिन बाद लेके आ रहा हूं मैं। सो अगर अब जैसे कि आपने देखा होगा मेरा थंबनेल यूट्यूब का, तो वहां पे देखा होगा 15 डेज के अंदर 30 के तक का जॉब पाए, राइट। तो अगर मैं 4 दिन 5 दिन 2 दिन लेट करता हूँ वीडियोस, तो आने वाले टाइम पे ऐसा होगा कि जो वीडियो का ड्यूरेशन होगा वो बढ़ जाएगा, ताकि वो 50 दिन के अंदर ही वो सिलेबस कवर हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ वीडियोज रोज लाने के लिए, बट नहीं ला पाता, इट्स ओके। बट मैं वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ा दिया करूंगा बीच बीच में। और जैसे कि आज भी थोड़ा बहुत थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन का वीडियोज होगा, लंबा वीडियोज होने वाला है, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, जो हमने पिछले वीडियोज में बात किया था कि हम जब नेक्स्ट टाइम आएंगे तो डब्ल्यू एच फैमिली, कनेक्टर्स एंड रिलेटिव प्रोनाउन की बात करेंगे। तो कनेक्टर्स हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। कंजंक्शन को हम कनेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि वहां पे बट, इफ एंड ये सब जो है वो कंजंक्शन में जो कनेक्टर्स की तरह काम करते हैं। यहाँ पे कुछ डब्ल्यू एच फैमिली एज ए कनेक्टर्स काम करते हैं, तो उसी को लेकर मैंने बोला था। बाकी जो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ रिलेटिव प्रोनाउन ही नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन के अलावा एडवर्ब भी होगा, ठीक है सर, ठीक है। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड इंट्रोगेटिव एडवर्ब भी पढ़ेंगे डब्ल्यू एच फैमिली को अच्छे से समझने के लिए, राइट। सबसे पहले देखते हैं कि डब्ल्यू एच फैमिली होता क्या है। डब्ल्यू एच फैमिली वो वर्ड होता है जो डब्ल्यू और एच लगा होता है। जैसे कि मान लो व्हाट, वेयर एंड हाउ। इन सब वीडियो में इन सब वर्ड में देखेंगे, यहाँ पे डब्ल्यू एच है, यहाँ पे डब्ल्यू एच है, यहाँ पे डब्ल्यू एच है। इसे क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं, राइट। बट अभी इसको डब्ल्यू एच फैमिली समझिए, ठीक है। डब्ल्यू एच फैमिली में देखा जाए तो क्वेश्चन दो तरह के होते हैं, ठीक है। एक टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट क्वेश्चन, एक होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि जो सीधा सवाल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन मार्क के साथ आता है, ठीक है। और ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, पोलाइटली होता है, इनडायरेक्ट पूछे जाते हैं। ये मेन सेंटेंस के अंदर या स्टेटमेंट की तरह दिखता है, बट यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा। अब देखते हैं सेंटेंस को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होते हैं, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर करना चाहें। फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी देखेंगे हम डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन पहले से देखते हुए आए हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, डब्ल्यू एच फैमिली, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ये हम बचपन से देखते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। इसका फीचर क्या होगा कि जब भी डब्ल्यू एच फैमिली हम यूज करेंगे तो क्वेश्चन मार्क होगा, सीधा सवाल होगा, टोन जो होगा क्वेश्चनिंग वाला होगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे, जैसे मान लिया जाए वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तुम कहाँ जा रहे हो, डब्ल्यू एच, तुम कहाँ जा रहे हो, ठीक है। तो ये भी डब्ल्यू एच है, इसका टोन क्या है, क्वेश्चनिंग वाला है। ऐसे बोल दो, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, व्हेन सॉरी, व्हेन डू यू गो टू स्कूल, ये भी क्वेश्चनिंग है। तो आप देखोगे इस तरह का सवाल आप देखते आए हो पहले से कि डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। जैसे कि हम पढ़ते थे तो पूछते थे तुम स्कूल कब जाते हो, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो। ये सब चीज डायरेक्ट क्वेश्चन में आता है। अभी देखेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे पूछते हैं, ठीक है। चलते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद चलते हैं इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ। अभी चलेंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। इनडायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे होता है। अभी हमने पिछले बार पढ़ा था, जस्ट पिछले टॉपिक पे, कि डायरेक्ट क्वेश्चन क्या होता है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन अभी पढ़ेंगे। तो ये क्या होता है, घुमाकर पूछते हैं सवाल, घुमाकर पूछते हैं या पोलाइटली पूछा गया सवाल जो होता है वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इंट्रोडक्शन ऑफ द सेंटेंस, डब्ल्यू एच फैमिली, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। अब देखा जाए तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन कैसे है, टेल मी व्हाट योर नेम इज। अब इसी सेंटेंस को हम पूछेंगे, देखा जाए व्हाट इज योर नेम, ठीक है, तुम्हारा नाम क्या है। तो यहां पे हम क्या यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क यूज करेंगे। लेकिन वही व्हाट अगर यहां यूज होगा तो हम क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करेंगे, ठीक है।
दोनों डब्ल्यू एच फैमिली है। मोस्ट ऑफ द केस में हमने देखा होगा डब्ल्यू एच फैमिली का जब भी यूज होता है तो क्वेश्चन मार्क यूज होता है, ठीक है। सेंटेंस में यूज नहीं होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन में यूज होता है। लेकिन हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जब हम यूज करते हैं तो उस क्वेश्चन मार्क यूज नहीं करते हैं। ये आपको माइनर चीजें ध्यान देना। आई डोंट नो वेयर यू लिव। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट क्वेश्चन में बनाएंगे तो ये पूछ देंगे वेयर डू यू लिव। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा। ये क्या होता है, स्टेटमेंट की तरह लगता है, नो क्वेश्चन मार्क इफ इट इज द फुल सेंटेंस, ज्यादा रिस्पेक्टफुल या पोलाइट होता है। तो आप दोनों तरह से सवाल पूछ सकते हैं, व्हाट इज योर नेम एंड टेल मी व्हाट योर नेम इज, ठीक है, व्हाट योर नेम इज। दूसरे कोई कहाँ रह रहा है, वेयर डू यू लिव, ये भी पूछ सकते हैं। और ऐसे ही पूछते हैं आई डोंट नो या टेल मी वेयर यू लिव, ठीक है। कहाँ तुम रहते हो, टेल मी वेयर यू लिव, ठीक है। और ऐसे भी पूछ सकते हैं वेयर डू यू लिव। तो इन दोनों तरीके से आप सवाल पूछ सकते हो, डायरेक्ट वे में और इनडायरेक्ट वे में। और इसके फीचर्स क्या है तो हमने बता दिया आपको। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं रिलेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब की तरफ, ताकि डब्ल्यू एच फैमिली को और डीप तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है। और इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो जैसे कि अभी पढ़ा था हमने कि हम रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे, बट रिलेटिव प्रोनाउन से पहले अगर हम डब्ल्यू एच फैमिली का समरी जान लेते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे ये डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच वर्ड है, डब्ल्यू एच ओ हु मीन्स कौन भी होता है, जो भी होता है। लेकिन ये जो होगा वो रेफर करेगा पर्सन को, थिंग को रेफर नहीं करेगा। व्हाट का मतलब क्या भी होता है, जो भी होता है। थिंग्स एंड इंफॉर्मेशन को रेफर करता है। व्हेन मीन्स कब होता है, जब होता है। एक टाइम को हमेशा रेफर करेगा, ठीक है। हम एग्जाम्पल के थ्रू आगे बढ़ेंगे कि ये कब टाइम को रेफर कर रहा है, कब पर्सन को रेफर कर रहा है, कब थिंग को रेफर कर रहा है। वाई मीन्स क्यों होता है, ये हम सब जानते हैं, बट जिस वजह से भी होता है। रीजन को रेफर करता है। हाउ मीन्स कैसे भी होता है, बट इसका मतलब जैसे भी होता है। मैनर को, मेथड को रेफर करता है। विच मीन्स कौन सा है, इसका मतलब जो भी होता है। जैसे मान लो आपको बता दूं एग्जाम्पल के थ्रू कि दिस इज पेन, ठीक है, विच इज रेड, दिस इज पेन विच इज रेड, एक एग्जाम्पल के तौर पर। तो इसका हिंदी क्या होगा, दिस इज पेन, यह कलम है, विच इज जहां पे एक जो लाल है। अगर वही विच की बात कर दे तो यहां बता दूं विच कलर, विच कलर कलर डू यू लाइक। तो अब यहां पर क्या होगा, विच कलर डू यू लाइक, मतलब कौन सा कलर तुम्हें पसंद है, तुम पसंद करते हो, कौन सा कलर तुम पसंद करते हो। तो यहाँ पे कौन सा हो गया कब, जब क्वेश्चन में आ गया। जब विच का मतलब जो हो गया कब, जब एज ए स्टेटमेंट में आ गया, ठीक है। तो कब कौन सा हो जाए, कब विच का मतलब कौन सा होगा, कब विच का मतलब जो होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे जब और इसका एग्जाम्पल और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अभी इसको जस्ट एज ए वर्ड मीनिंग की तरह याद कर लेना है, और इसको समझने के लिए मैंने लिख दिया है मैनर, मेथड वगैरह ये सब चीजें, ठीक है। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और फिर चलते हैं। अभी 2-3 और वर्ड है, इसको लिखने के बाद फिर मैं आपको जब रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, रिलेटिव एडवर्ब पढ़ाऊंगा, रिलेटिव इंट्रोगेटिव प्रोनाउन पढ़ाऊंगा, उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, जब एक एक करके एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे देखेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो जो बाकी है हमने पढ़ा था विच तक, ठीक है, 7 और 8 में है हुज। हुज का मतलब किसका भी होता है, जिसका भी होता है। ये हमें पोजीशन पर्सन के लिए यूज करते हैं। जैसे पोजीशन किसका, पोजेसिव केस भी देखा होगा, जैसे स्वामित्व, जैसे आपने देखा होगा, जैसे दिस इज माई पेन, ये क्या है, स्वामित्व दिखा रहा है कि ये मेरा कलम है। और ये भी लिख सकते हैं दिस पेन इज माइन, ये पेन क्या है, मेरा है, एक पोजेसिव है। तो ये पोजेशन वाला पर्सन है, ठीक है। तो अभी हम जब इसका एग्जांपल देंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। अभी आप याद कर लेना जस्ट हाउ मेनी का मतलब कितने होता है, एक काउंटेबल नाउन में करते हैं। हाउ मच मतलब भी कितना होता है, बट अनकाउंटेबल के लिए होता है,
जैसे दूध हो गया, मिल्क हो गया, वाटर हो गया, एंड इन सब चीजों में काउंट नहीं कर सकते, बट मनी काउंट कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, मनी में भी हाउ मच ही होगा। अब ऐसे हम जिसको काउंट कर सकते हैं, हाउ मेनी टेबल्स, हाउ मेनी पेन्स, ये सब चीजें हम इसमें बात करेंगे हाउ मेनी में, राइट। ठीक है, तो अभी देखेंगे होम में भी, जैसे होम में है जिसे, किसे, जिसके लिए, रेफर टू पर्सन एज एन ऑब्जेक्ट, राइट। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ, जो आपको और क्लियर करेगा ये सब सारी चीजें। ठीक है, सो गाइस चलते हैं अभी रिलेटिव प्रोनाउन की तरफ, राइट। तो अभी जस्ट हमने डब्ल्यू एच फैमिली का सारा वर्ड मीनिंग और उसके दो मीनिंग देखे हैं, एक तो क्वेश्चनिंग वाला देखा है, एक स्टेटमेंट वाला देखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा वाला मीनिंग याद करेंगे, जो व्हाट मीन्स क्या होता है, हाउ मीन्स कैसे होता है, एंड विच मीन्स कौन सा है, ये तो हम बचपन से पढ़ते ही आ रहे हैं। बट दूसरा वर्ड, दूसरा वाला जो हिंदी है, वो देखने का है इस वाले में, रिलेटिव प्रोनाउन में। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउन का डिफिनेशन देखें तो क्या होता है। रिलेटिव प्रोनाउन वो शब्द है जो सेंटेंस को जोड़ते हैं, नाउन एवं प्रोनाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। सेंटेंस को जोड़ता है, हाँ जोड़, सेंटेंस को जोड़ता है, ठीक है, और नाउन और प्रोनाउन के बारे में ज्यादा जानकारी देता है। एग्जाम्पल देखें तो इसमें क्या क्या होता है, हु होता है, होम होता है, हुज होता है, विच होता है। अब एक सेंटेंस है, द बॉय हु इज रनिंग इज माई ब्रदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉय है, बॉय का मतलब लड़का है। हु मीन्स क्या है, हु का मतलब यहाँ हिंदी में क्या है, हु का मतलब यहाँ जो है। द बॉय ऐसे लगा दे कि बॉय के बारे में कॉन्फिडेंटली बोल रहा है, इसलिए द यूज किया गया है। बॉय मीन्स लड़का, हु का मतलब जो हो गया, जो लड़का दौड़ रहा है, रनिंग दौड़ रहा है, इज मीन्स है, मेरा भाई है, माई ब्रदर इज, मेरा भाई। यहां पे देखोगे दिस इज द बुक विच आई लाइक, तो यहां पे देखोगे यह वह किताब है, दिस इज द बुक किताब है। विच का मतलब यहां क्या हो गया है, जो हो गया है। आई लाइक मुझे पसंद है। तो आपको एक और मैं बताता हूं कि जैसे हु है, मैंने पहले भी सेंटेंस में बताया है, तो हु का मतलब जो होता है कौन होता है, बट ये कब होता है, क्वेश्चन किया जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन किया जाता है। जब क्वेश्चन नहीं किया जाता है, जब स्टेटमेंट में होता है, तो हु का मतलब जो हो जाएगा, बट वो पर्सन के लिए होगा, थिंग के लिए नहीं होगा। अब यहाँ पे दिस इज द बुक, हु आई लाइक नहीं होगा, विच आई लाइक होगा। विच हमेशा एक थिंग्स के लिए यूज किया जाता है। अब जैसे हम एक सेंटेंस है, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन करें तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, बट यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा, हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया का, भारत का प्रधानमंत्री कौन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा। हु यूज हुआ है बट क्वेश्चन मार्क होगा, बट यहाँ पे जो हु यूज हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं होगा, यहाँ फुल स्टॉप होगा। यहाँ पे हु का मतलब जो हो जाएगा, यहाँ का मतलब हु का मतलब कौन हो जाएगा। मैं इसीलिए रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ा रहा हूं, ताकि आपको डिफरेंस समझ में आए कि कहाँ पे हु का मतलब जो होगा, कहाँ पे हु का मतलब कौन होगा। अब देखा जाए तो विच है, ठीक है, तो अभी विच का मतलब क्या हो गया, जो हो गया। बट यहाँ पे एक बात बताऊं, विच बुक या विच सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, डू यू लाइक, डू यू लाइक, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, कौन सा सब्जेक्ट, कौन सा विषय, कौन सा विषय तुम पसंद करते हो, करते हो। यहाँ पे विच का मतलब क्या हो गया, कौन सा हो गया। यहाँ का विच का मतलब क्या होगा, जो हो गया। तो विच का मतलब हमेशा बदल जा रहा है, और यहाँ पे होगा क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा, बट यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। तो कैसे आप देखोगे, जब स्टेटमेंट में यूज हो रहा है डब्ल्यू एच फैमिली, तो वही स्टेटमेंट में उसका डिफिनेशन बदल जा रहा है, और वही जब क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो उसका डिफिनेशन कुछ और हो रहा है। वहां पे क्वेश्चन मार्क यूज होगा, यहाँ पे फुल स्टॉप होगा। ये डिफरेंस आपको दिखाने के लिए मैंने रिलेटिव प्रोनाउन आपको पढ़ाया है, ठीक है, ताकि आपको डब्ल्यू एच फैमिली बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब के बारे में, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। उसके बाद इसका एक एक डिफिनेशन दूंगा, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। ये मैं मिटा देता हूं, ठीक है।
सो अभी हम पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब के बारे में। तो रिलेटिव एडवर्ब भी दो क्लाउज को जोड़ता है, लेकिन यह टाइम, प्लेस या रीजन को बताता है। इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो इसमें होता है वेयर, व्हेन एंड व्हाई। हमने ऑलरेडी आपको जब कंजंक्शन पढ़ाया था उसमें क्लाउज के बारे में बताया गया था कि क्लाउज दो तरह के होते हैं। एक होता है डिपेंडेंट क्लाउज, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लाउज। डिपेंडेंट क्लाउज, ठीक है। डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लाउज का मतलब क्या होता है, जैसे बात करो, इफ यू कॉल मी आई विल कम, ठीक है। आई विल कम, इफ यू कॉल मी आई विल कम, ये क्या है, ये कंजंक्शन है, ठीक है। तो इफ यू कॉल मी आई विल कम तो देखा जाए आई विल कम क्या है, एक डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लाउज है। इंडिपेंडेंट क्लाउज क्यों है कि आई विल कम ये पूरा सेंटेंस का अर्थ दे रहा है, आई विल कम मैं आऊंगा। बट इफ यू कॉल मी क्या है, ये डिपेंडेंट है। अगर ये हटा दिया जाता है इसका कोई मतलब नहीं है, इसमें कोई ना शंका है। इफ यू कॉल मी तो क्या, वो बात करेगा, आएगा, जाएगा, क्या होगा, तो इसके बगैर ये अधूरा है। तो ये है डिपेंडेंट क्लाउज। ये वाला सेंटेंस इस वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट था, आई विल कम, ठीक है। तो ये क्लाउज आपको समझ में आएगा कि छोटे से जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में एक छोटा पार्ट होता है, उसमें दो तरह के क्लाउज होते हैं। कोई भी सेंटेंस को दो तरह के क्लाउज होते हैं, एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट। तो कोई भी सेंटेंस को जो जोड़े, सेंटेंस जैसे ही दिखता है लेकिन इन दोनों सेंटेंस को जोड़ता है, उसे हम रिलेटिव एडवर्ब करते हैं। जैसे लेकिन यह टाइम, प्लेस या रीजन को बताता है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लाउज समझ में आ गया होगा जब दो क्लाउज की बात यहां कर रहा है तो, ठीक है। तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि वेयर, वेन एंड वाई होता है इसका एग्जाम्पल। दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हर, ठीक है। दिस इज द प्लेस वेयर आई मेट हर, यह वही जगह है जहां मैं उससे मिला। आई डोंट नो द रीजन वाई ही लेफ्ट, मुझे नहीं पता कि उसने क्यों छोड़ा। अब देखेंगे यहाँ पे वेयर, वेयर का मतलब होता है, आपने देखा होगा कहां, लेकिन आपको मैंने बताया था कि वहां कहां के अलावा जहां भी होता है मतलब, ठीक है। तो कब वेयर का मतलब कहां होगा, कब वेयर का मतलब जहां होगा, ये आपको आइडेंटिफाई करके मैं आपको एग्जाम्पल में बता दूंगा। यहां भी आपको ब्रीफ कर देता हूं। अब जैसे देखा होगा वेयर आर यू, सवाल पूछा जा रहा है तो वेयर आर यू मतलब तुम कहां हो, तुम कहां हो, ठीक है। अब वहीं पे जब प्लेस के बारे में डिस्क्राइब किया जा रहा है, अब जैसे मैं एक बात बता दूं, दिस इज बिहार, दिस इज बिहार वेयर आई वॉज बॉर्न, ठीक है, BORN, दिस इज बिहार वेयर आई वॉज बॉर्न। तो यह बिहार है जहां मैं पैदा हुआ था। इसका हिंदी क्या होगा, यह बिहार है जहां मैं पैदा हुआ था, ठीक है। तो क्या होगा कि बिहार के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, किसी भी प्लेस के बारे में जब डिस्क्राइब कर रहा है, उसके बारे में बता रहा है, उसके बारे में जानकारी दे रहा है, तो वेयर जो हो जाएगा जहां हो जाएगा। जब कुछ सवाल पूछ रहा होगा तो वही वेयर का है मतलब कहां हो जाएगा। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, जब सवाल करें तो कहां, जब स्टेटमेंट में आए, जब किसी प्लेस के डिस्क्राइब करें तो वेयर का मतलब जहां हो जाएगा। तो एक तरह से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी हम और आगे डिफिनेशन बात करेंगे और एग्जाम्पल बात करेंगे तो और आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइज, अभी आते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। तो अभी जब मैं बार बार आपको पहले जब पढ़ा रहा था रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब, उसमें आपको सवाल वाला अलग बता रहा था और सेंटेंस वाला अलग बता रहा था। तो सवाल भी ग्रामर का पार्ट है और सेंटेंस भी ग्रामर का पार्ट है। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्या होता है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वह शब्द होते हैं जो सवाल पूछने के लिए यूज होते हैं, जैसे किसी प्रोनाउन या थिंग्स के बारे में पूछना, जैसे हु, हुम, हुच, व्हाट, विच। अब ये देखा जाता है व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। और विच इज योर नेम, विच इज योर पेन, तुम्हारा कलम कौन सा है। तो ये सवाल के लिए पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मिलेगा और इसमें इसका मतलब भी अलग होगा। जैसे विच का मतलब कौन सा हो गया, व्हाट का मतलब क्या होगा। और पहले वाले आपने देखा होगा विच का मतलब कुछ और हो गया था। तो ये जस्ट मैंने आपको एक ब्रीफ दे दिया कि ये सवाल में अलग होगा और वो मैंने ऑलरेडी अलग आपको बता रखा है,
इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो गाइज, अभी चलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरफ। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब का डिफिनेशन क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब जो है एक्शन या सिचुएशन के बारे में सवाल पूछते हैं, जैसे कैसे, कब, कहां, क्यों, एटसेट्रा। तो इसका एग्जांपल क्या होगा? व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ। व्हेन विल यू कम, तुम कब आओगे? वेयर यू। सो गाइज, अभी हम चलते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब की तरफ। तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब क्या है कि एक्शन या सिचुएशन के बारे में सवाल पूछते हैं, जैसे कैसे, कब, कहां, क्यों, एटसेट्रा। इसका एग्जांपल क्या है? व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हाउ। आपने देखा होगा पहले जब मैंने बात किया था रिलेटिव प्रोनाउन में, तो वहां एज ए स्टेटमेंट यूज करते हैं डब्ल्यूएच कैसे, तो उसका कैसे मीनिंग बदल जाता है। यहाँ पे कैसे मीनिंग बदल, व्हेन का मतलब कब हो गया, एंड व्हाई का मतलब क्यों हो गया। अगर यही वेयर की बात कर दे तो अब बात कर दे, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो, ठीक है। इसका हिंदी ये होगा। तो वेयर क्या होगा? WHRE, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। तो वही वेयर यहाँ पे कहाँ हो गया? मैंने आपको बताया था पिछले पिछले टॉपिक में कि वेयर का मतलब जहां हो गया। अब जैसे मान के चलो हाउ है, हाउ हाउ आर यू डूइंग योर वर्क, हाउ आर यू डूइंग योर वर्क, तुम अपना काम कैसे कर रहे हो। यहाँ का मतलब क्या? हाउ, सवाल पूछा जा रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क हो गया। बट ऐसा भी आएगा हाउ का मतलब जहां पर क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा, वो हम आगे और सेंटेंस में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो WH फैमिली का हमने जस्ट अभी चारों चीज देख लिया है, उसके रूल्स को देख लेते हैं। क्या है रूल्स? क्या है कि जब हम WH फैमिली को स्टेटमेंट की तरह यूज करते हैं तो मैक्सिमम टाइम जो होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, बट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब में हमें ऐसा नहीं होता। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब में हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो सब्जेक्ट से पहले ही आता है। अब जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता दूं, आई नो व्हाट यू आर डूइंग, तो आई नो मैं जानता हूं, यहाँ आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। आपने देखा होगा हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के बाद आता है, ठीक है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के बाद आया है क्योंकि ये जो स्टेटमेंट में यूज हो रहा है, लेकिन वही इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड एडवर्ब में होता तो ये ऐसा नहीं होता। लेकिन ये हमेशा नहीं होता। द प्लेस वेयर आई लिव इज ब्यूटीफुल, मैं जहां रहता हूं वह जगह सुंदर है, ये हमेशा नहीं होता। जैसे लिव है, लिव क्या है? मेन वर्ब है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम में आपका जो हेल्पिंग वर्ब है अगर स्टेटमेंट में यूज कर रहे हैं तो वो सब्जेक्ट के बाद आएगा, बट कुछ टाइम पे सब्जेक्ट या ऐसा नहीं होगा। अगर WH फैमिली स्टेटमेंट की तरह यूज करते हैं तो क्वेश्चन मार्क नहीं होगा बल्कि फुल स्टॉप लगेगा। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, फिर भी लिख दिया ताकि आप इसको नोट डाउन कर लो और याद रहे, ठीक है। तो अभी एक और रूल्स है, उस रूल्स के बाद चलते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल की तरफ और एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो रूल नंबर 2 देखेंगे कि अगर स्टेटमेंट का मेन पार्ट ही सवाल हो तो WH वर्ड बीच में भी आ जाए, एज ए स्टेटमेंट की तरह आ जाए, फिर भी वो क्वेश्चन मार्क रहेगा। जैसे मैं को एग्जांपल के तौर पर बता दूं, कैन यू टेल मी वेयर यू लिव, क्या तुम बता सकते हो तुम कहां रहते हो। तो यहां पे क्या होगा? क्वेश्चन मार्क ही होगा, बट यहां पे नहीं होगा। टेल मी वेयर यू लिव, मुझे बताओ तुम कहां रहते हो, तो यहां पर क्या होगा? फुल स्टॉप होगा। रीजन क्या है कि यहाँ का क्वेश्चन मेन पार्ट ही क्वेश्चन पूछ रहा है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है तो बीच में यूज होने के बाद भी क्वेश्चन मार्क रहेगा, ये सिंपल है। बट यहाँ क्वेश्चन पूछ नहीं रहा है, बीच में है तो फुल स्टॉप है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? पंक्चुएशन बोलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है रूल्स इंटरव्यू में, आपको रिटन एग्जाम को क्रैक करने के लिए, ठीक है। इसलिए मैं इतना बारीक बता रहा हूं। सो अभी चलते हैं हाउ मच एंड हाउ मेनी। इन दोनों का मतलब कितने ही होते हैं, हाउ मच एंड हाउ मेनी, बट यूज अलग अलग होगा। ये हुआ अनकाउंटेबल थिंग्स, ये है काउंटेबल थिंग्स। काउंटेबल थिंग्स उसको बोलते हैं जिसको काउंट किया जा सके, जिसको गिना जा सके।
अनकाउंटेबल थिंग्स हो गया जिसको गिना नहीं जा सकता, जैसे मिल्क हो गया, वाटर हो गया, ये अनकाउंटेबल है। थिंग्स जैसे पेन है, बुक्स है, मार्कर है, इसको काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे हाउ मेनी का यूज करेंगे। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया कि एज ए हम कनेक्टर भी बताने वाले हैं, तो हमने ऑलरेडी कनेक्टर्स के बारे में पढ़ा हुआ है कंजंक्शन में, कनेक्टर्स या लिंकर्स बोलते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे भी देखा जाए तो अगर हम हाउ मच का यूज अगर हम एज ए इंट्रोगेटिव यूज कर रहे हैं तो वहां पे क्वेश्चन मार्क होगा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, हाउ मच मनी डू यू हैव। यही को अगर हम एज ए कनेक्टर यूज कर लेते हैं, आई नो हाउ मच मनी यू हैव, देखा जाए तो दोनों का मतलब कितना ही होगा, कितना पैसा है और कितना पैसा है, बट यूज करने का तरीका बदल गया। अब यहाँ पे बताओगे कनेक्टर कैसे है। एक तरह देखा जाए तो हाउ मच एज ए कनेक्टर काम कर रहा है। आई नो, मैं जानता हूं, मनी यू हैव, जो पैसा आपके पास है। ये देखा जाए तो ये भी फुल सेंटेंस है और लिटिल बिट है, ये भी थोड़ा बहुत कंप्लीट सब है, बट इसको इसको ऐड कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया तो ये पूरा कंप्लीट सेंटेंस बन गया। आई नो हाउ मच मनी यू हैव, मुझे पता है तुम्हारे पास कितना पैसा है, ठीक है। तो बेसिकली इसको बताने का मतलब ये था कि हाउ मच और हाउ मेनी का मतलब क्या होता है, यूजेज क्या होते हैं, और इसमें भी एज ए इंट्रोगेटिव जब सवाल पूछेंगे तो इंट्रोडक्शन क्वेश्चन मार्क लगेगा, जब सवाल नहीं पूछेंगे तो फुल स्टॉप होगा। ये प्राइमरी फोकस था मेरा। बाकी मैंने आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिया। हाउ मेनी का मतलब इसका भी मतलब कितने होता है, काउंटेबल थिंग्स हो। हाउ मेनी स्टूडेंट कम टू द क्लास, ठीक है, एज ए क्वेश्चन पूछा गया है, एज ए कनेक्टर से भी है कि जैसे ही टोल्ड, जैसे उसने बताया है स्टूडेंट कम टू द क्लास, जो छात्र क्लास में आए हैं। बट फिर भी मैं सेम बताना चाहूंगा कि जैसे स्टूडेंट को काउंट किया जा सकता है तो यहाँ हाउ मेनी होगा। अगर यहाँ पे स्टूडेंट की जगह कुछ और होता तो हम जहाँ पे काउंट नहीं कर सकते थे उसको हाउ मच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप दोनों सेंटेंस देख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। कोई भी डाउट्स हो आपको टेलीग्राम चैनल पे जॉब करके हमारा चैनल है, उस चैनल पे आप पूछ सकते हैं, इवन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी देखेंगे हम कि जैसे अभी हमने पहले पढ़ाया था आपको WH फैमिली के बारे में। अब एक एक करके एग्जांपल देता हूं। जैसे हु का मतलब कौन भी होता है, जो भी होता है, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। हु इज कॉलिंग यू, तुम्हें कौन बुला रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, इंटरगेटिव क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क है। द बॉय हु वॉन द रेस इज माई ब्रदर, वह लड़का जो दौड़ जीता मेरा भाई है, ठीक है। तो यहाँ पे हु का मतलब क्या हो गया, जो। एक एक करके एग्जाम्पल में, एक इंट्रोगेटिव वाला भी और साथ ही साथ मैंने वो भी एग्जांपल दे दिया आपको जो सेंटेंस भी यूज होगा, एज ए स्टेटमेंट भी यूज होगा, ठीक है। अब व्हाट का मतलब क्या भी होता है, जो भी होता है। व्हाट का यूज किया, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। टेल मी व्हाट यू वांट, तुम बताओ क्या चाहिए या जो चाहिए, ठीक है। व्हेन का मतलब कब भी होता है, जब भी होता है। व्हेन विल द ट्रेन अराइव, ट्रेन कब आएगी। व्हेन का मतलब यहाँ कब हो गया, यही व्हेन का मतलब जब हो गया। आई रिमेंबर द डे व्हेन वी फर्स्ट मेट, मुझे वो दिन याद है जब हम पहली बार मिले थे। तो आपने देखा होगा कि जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया था WH फैमिली के बारे में कि उसका स्टेटमेंट में उसका मीनिंग बदल जाएगा, क्वेश्चन वर्ड में उसका मीनिंग बदल जाएगा। उसको फिर मैंने आपको वर्ड मीनिंग बता दिया, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब, साथ में इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में आपको बता दिया, ठीक है। तो मैं आपको ये एग्जांपल इसीलिए दे रहा हूं ताकि आपको ऑल क्लेरिफिकेशन हो जाए इस चीज को लेकर, और साथ ही साथ आपको इसका क्वेश्चन आंसर, इसका क्वेश्चन, इसका क्विज, इसका टास्क मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए फिर अब चलते हैं इसके बाकी जो WH फैमिली मैंने आपको बताया उसकी तरफ। सो गाइज, अभी चलते हैं वेयर की तरफ। वेयर का मतलब कहां भी होता है, जहां भी होता है। तो दोनों ही टर्म में हमने वेयर को यूज किया है। वेयर इज योर होम, तुम्हारा घर कहाँ है। दिस इज द हाउस वेयर आई वॉज बोर्न, यह वह घर है जहां मैं पैदा हुआ। तो वेयर का मीनिंग बदल गया, एक तरह कहां भी हो गया, एक तरह जहां भी हो गया। जहां इसलिए हुआ कि होम के बारे में डिस्क्राइब कर रहा है, ज्यादा जानकारी दे रहा है, ठीक है। यहाँ आपको फुल सॉरी क्वेश्चन मार्क हो गया, आप फुल स्टॉप हो गया। वाई में हम चेंज कर दिए, वाई आर यू अपसेट, तुम परेशान क्यों हो। आई डोंट नो द रीजन वाई शी इज क्राइंग, मुझे नहीं पता कि वह क्यों रो रही है। और वाई अगर सेम मीनिंग भी आ रहा है, क्यों भी आ रहा है, तो भी आप देखोगे फुल स्टॉप ही होगा, क्योंकि एज ए स्टेटमेंट यूज हो रहा है, एज ए क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। हाउ मिस कैसे, जैसे हाउ आर यू तुम कैसे हो। सो मी हाउ यू डिड इट, दिखाओ मुझे
कैसे तुमने यह किया, मुझे दिखाओ। शो मी मतलब मुझे दिखाओ, हाउ यू डिड इट, कैसे तुमने किया, डिड में यह किया, ठीक है। तो अगर मीनिंग सेम भी है, कैसे भी है, तो भी आपको यह दिखने की जरूरत है कि यह एज ए स्टेटमेंट यूज हो रहा है, एज ए सवाल नहीं पूछा जा रहा है। तो मैंने ये एग्जाम्पल इसीलिए दिया है ताकि आपको कंफ्यूजन कोई ना रहे, एज ए सेम मीनिंग रहे, और मीनिंग भी कभी कभी बदल सकता है, ठीक है। अगर आप कहने वाले कह सकते हैं जैसे तुमने किया, दिखाओ, जैसे मुझे दिखाओ जैसे तुमने किया, कह सकते हैं। ऐसा बात नहीं कि जैसे बोल देंगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन थोड़ा वो है कि जो प्रोफेशनल नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये भी सही रहेगा, जैसे यूज कर देंगे वो भी सही रहेगा, ठीक है। तो एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो चलते हैं अभी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। जैसे विच का मतलब कौन सा भी होगा और जो भी होगा। तो विच ड्रेस डू यू लाइक, तुम कौन सा ड्रेस पहनना चाहोगी या पसंद करती हो, दोनों भी यूज करते हैं, पसंद भी लिख सकते हैं। द बुक विच आई बोरो इज वेरी यूजफुल, वह किताब जो मैंने उधार ली थी बहुत उपयोगी है। तो यहाँ पर जो हो गया, विच का मतलब क्या हो गया, जो हो गया। यहाँ विच का मतलब क्या हो गया, कौन सा हो गया, ठीक है। यही दिखाने के लिए मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ताकि जब सवाल पूछा जाएगा तो कौन सी हो जाएगा, सेंटेंस में होगा तो जो हो जाएगा। हुज का मतलब क्या होता है, हुज का मतलब होता है किसका, जिसका। ये इंडिकेट करता है पॉजिटिव फॉर लिविंग बीइंग थी, लिविंग बीइंग और थिंग्स के लिए। जैसे मान के चलो मैं बोल दूंगा दिस इज माई पेन, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। और कोई पूछना चाहे तो हुज पेन इज दिस, कोई पूछेगा ना, ये मैं पूछना चाहूंगा हुज पेन इज दिस, तो मैं पूछूंगा ये किसका कलम है, तो उस टर्म में ये यूज होता है हुज मींस किसका, किसकी, जिसका, जिसकी, ठीक है। हुज बैग इज केप्ट हियर, यहाँ किसका बैग रखा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, ये किसका जब भी होगा, किसका, किसकी, ये हमेशा एक सवाल पूछने के लिए यूज होगा। जैसे मैंने पूछा हुज पेन इज दिस, बट अगर सेंटेंस में यूज करना होगा तो यही किसका, जिसका बन जाएगा। द गर्ल हुज पेन आई बोरोड, बोरो मींस उधार लेना होता है, इज माई फ्रेंड, वह लड़की जिसका कलम मैंने लिया था मेरी दोस्त है, ठीक है। हुम एज ऑब्जेक्ट की तरह यूज किया जाता है फॉर लिविंग बीइंग के लिए, नॉट फॉर नॉन लिविंग। हुम डिड यू टॉक टू, तुमने किससे बात की, ठीक है, किससे बात की। ये होता है पॉजिटिव के लिए हो जाएगा, किसकी, जैसे कि आपने कुछ बैग इज दिस, ये किसका हो गया। बट किससे बात की, ये हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट फॉर्म यूज होता है फॉर लिविंग बीइंग के लिए, नॉन लिविंग के लिए इसको यूज नहीं कर सकते हैं। हमेशा जब भी बात करें तो इंसान के लिए बात हो गया, लिविंग बीइंग के लिए बात होगा। द पर्सन होम यू मेट इज माई टीचर, ठीक है। तो किससे, जिससे होगा, यहाँ पे क्या होगा, जिससे हो जाएगा। और जिसके लिए आपको एक सेंटेंस समझने के बाद, या एक तरह से देखा जाए तो सेंटेंस को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो यूज हो रहा है एक क्वेश्चन में यूज हो रहा है या सेंटेंस में यूज हो रहा है, राइट। द पर्सन होम यू मेट इज माई टीचर, वह व्यक्ति जिससे तुम मिले मेरे शिक्षक है, ठीक है। तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट फॉर्म में यूज होता है फॉर लिविंग बीइंग के लिए, ठीक है, लिविंग बीइंग के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीजें, ठीक है। ये सारी चीजें समझ में आ गया होगा, और एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। और कोई भी ऐसा डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं, जो मैंने आपको माध्यम बता रखा है टेलीग्राम का और कमेंट्स का, ठीक है। और दूसरी बात, हम कल मिलेंगे एक बार, कल हम एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। सो हम कल चलते हैं टेंस की तरफ, कल टेंस पढ़ेंगे। उसके बाद टेंस जैसे ही खत्म हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगा जितनी जल्दी खत्म हो जाए, टेंस खत्म होने के बाद हम वॉइस की तरफ चलेंगे, और उसके बाद कुछ कॉर्पोरेट सेक्टर के बाद स्ट्रक्चर होंगे, उसके बाद इंटरव्यू से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो सारा हम प्रिपेयर करेंगे, और जल्द से जल्द इसको कंप्लीट करके इंटरव्यू कंडक्ट करवाना शुरू कर देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियोज के लिए, एंड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में।